फिर क्या बताते हैं कि हम जो साधना करते थे और जो पूजाएं किया करते थे वो हमारी व्यर्थ थी। उन साधनाओं से क्या था, जैसे पिताजी की अस्थि उठाओ, माता जी की, भाई की, बहन की, जिसकी भी, उन अस्थियों को ले जाकर के गंगा में प्रवाह करवा के आओ, वहां पुरोहित होते हैं, उनसे क्रिया कराओ, तुम्हारे पिताजी का मोक्ष हो जाएगा, गति हो जाएगी। वो भी करवा दिया पिताजी की गति कराने के लिए, माता जी की गति कराने के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि अब इसके जो है ना श्राद्ध निकालो, 13वीं करो, फिर 17वीं करो, महीना करो, फिर वर्ष छठा महीना करो, फिर वर्षी करो। किस लिए? कि इसकी गति होगी। फिर कहते हैं अब श्राद्ध निकालो, इसकी गति हो जाएगी, श्राद्ध निकालो। परमात्मा कहते हैं अरे तेरा गजब यो गति कराने लगे थे, कहां से और कहां जा छोड़ा। क्या कहते हैं? प्रेत शिला पे जा बिराज पितरों पिंड भराई, बहुर श्राद्ध खान को आए काग भय कलमाही। अब श्राद्ध के दिन आओगे, आज सोच लग जाएगा परसों चौथे। अब देखना, देखिए भगवान किसे बौले बना रखे हमारे कोई नादानों ने। जबकि आपको दिखाया था विष्णु पुराण में कि श्राद्ध में क्या लिखा है कि पितरा के श्राद्ध करे तो 2, 4, 8, 2, 4, 6 ऐसे कहते, 2 ब्राह्मण हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, हैं इवन नंबर में। और पितरा के उसके करे, भूता के करे, प्रेतों के तो 1, 3 ऐसे 6 इस पर मतलब 5, 6 ना हो, 5, 7 जिस तो 2 से डिवाइड ना हो, इतनी संख्या के ब्राह्मण जमाने चाहिए। और फिर लास्ट में ये लिख रखा है कि एक योगी अगर 1000 ब्राह्मणों के सामने बैठा दिया जाए तो उन ब्राह्मणों का भी पेड़ा पार कर, यजमान का भी करे। तो फिर पुण्यात्मा आप जो है अब योगी हो गए हो। गीता जी में लिखा कि अर्जुन कि जब दूसरे अध्याय का 46वां श्लोक है कि अर्जुन जब नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले, नाना भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञानों से जब तेरी बुद्धि हटकर एक ज्ञान पर रुक जाएगी तब तो तू योगी होगा। तो ये तत्व ज्ञान सुनने के बाद जो भिन्न भिन्न भ्रमित करने वाले ज्ञानों से तेरी बुद्धि हट जाएगी तब तो तू योगी होगा, तब तो तू भगत सही बनेगा, तब तेरी भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। तो यहां लिखा है कि कोई योगी 1000 ब्राह्मणों के सामने एक योगी यानी तत्वदर्शी संत से प्राप्त नाम प्राप्त प्राणी उनको उनके सामने ला दिया जाए तो उन ब्राह्मणों का भी उद्धार करे, यजमान का भी, क्योंकि वो ज्ञान सुनाएगा, परमात्मा की यथार्थ कथा सुनाएगा, उस सच्चा ज्ञान बताएगा और परम संत के पास ले जाकर पूरे परिवार का भी और उन ब्राह्मणों का भी कल्याण करवाएगा, उनको ज्ञान समझाएगा, उनका बेड़ा पार करवा देगा। तो हम क्यों ना वो काम करें जो जिनसे हम अपने पितरों की मोक्ष चाहते हैं, उनसे वो मोक्ष भी ना होता उनका। अब देखो क्या होता है, क्या बताते हैं। अरे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे देखो कैंची ना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया।